सूतल में और रहानी रे सखिया आपन रे भावना सपना में देखनी रे सखिया अइले बीराबाना रे। जो भी कलाकार लोग अभद्र गाना गीत संगीत समाज में परोसते हैं या परोसे हैं, उनका बड़ा बुरा हाल हुआ है। इसका बहुत लंबा इतिहास है। लोगों का प्रेम है हमारे गीत संगीत से, और भोजपुरी जितना रफ गीत संगीत है जी, उन दोनों में फर्क है। समाज में कुछ अश्लीलता को कम किया जाए। जी, अश्लीलता से क्या कि हम लोग को माँ बहन का दिमाग पर असर पड़ रहा है, उसको नहीं होना चाहिए। समाज में असर। नमस्कार, आदाब। अभी हमारी मौजूदगी ए टू जेड ढाका रिकॉर्डिंग स्टूडियो में है और बिहार के सुप्रसिद्ध कलाकार राहुल तिवारी मृदुल जी हैं। उनसे हम बात करते हैं। कैसे हैं राहुल जी? जी बहुत बढ़िया। आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। मैं भजन गायक राहुल तिवारी मृदुल जी, अच्छा। अच्छा राहुल जी, काफ़ी बिहार में आपका नाम चल रहा है। आपका बहुत सारा ऐसा सॉन्ग है जो भजन है जो बज रहा है, क्या कहना चाहते हैं? जी, वो तो लोगों का प्यार है। मैंने एक गायक होने के नाते, एक भोजपुरी सिंगर होने के नाते इस समाज में साफ सुथरा गीत को परोसा है। जिस गीत को मेरे द्वारा जो भी गीत संगीत गाए गए हैं, समाज के हर व्यक्ति हर परिवार के लोग एक जगह बैठ कर के सुन सकते हैं। मैंने भोजपुरी को अब तक उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, और विशेष लोगों की कृपा है, लोगों का आशीर्वाद है। जो राहुल जी, काफ़ी लोग भोजपुरी गाते हैं पर अश्लीलता बहुत गाते हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? यही जो भी कलाकार लोग अभद्र गाना गीत संगीत समाज में परोसते हैं या परोसे हैं, उनका बड़ा बुरा हाल हुआ है। इसका बहुत लंबा इतिहास है। तो हम लोग तो उतने उम्र के नहीं हैं, लेकिन इधर लगभग 10-15-20 साल के अंदर ही यदि देखा जाए तो जितने भी कलाकार लोग ज़्यादा रफ गाना गाए हैं, रफ टाइप के जो भी, जी, उन लोग का अब तक जो है पतन हो गया। कितने लोग हैं, अब वो डायरेक्ट हम सबका नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन श्रोता लोग हैं, आप लोग अच्छी तरह हमसे बढ़िया आप लोग समझ रहे होंगे। जो भी समाज में गंदा गीत परोसा है उसका पतन हुआ है। इसका कितना सारा उदाहरण है, हमसे बढ़िया आप लोग जान रहे हैं। मैं दूसरा क्या कहूँगा। इसलिए मैं समाज में बढ़िया चीज़ परोसने का काम किया हूँ, और आगे भी मेरा इसके लिए प्रयास जारी रहेगा। काफ़ी दिनों से आपका एक भजन जो है आराधना, जिसको सुंदरकांड बोलते हैं, वो बहुत मतलब प्रचलित है। यूपी बिहार हर जगह पे आपका ये आराधना बज रहा है। इसमें क्या हर जगह पे बजता है, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये लोगों का प्रेम है हमारे गीत संगीत से, और भोजपुरी जितना रफ गीत संगीत है जी, उन दोनों में फर्क है, अंतर है। जी, आज का जो दौर में जो भी गीत संगीत भोजपुरी में लोग गा बजा रहे हैं, जी, उससे दिल का धड़कन जो है बढ़ रहा है जी, उस गीत संगीत को सुन करके। लेकिन हमारा जो भी भोजपुरी में ही जो भी गीत संगीत है उसको सुन करके लोगों को सुकून मिलता है। बहुत ऐसे श्रोता लोग हैं हमारे, जो हमारे खुद चैनल से, राहुल तिवारी मृदुल एक मेरा ऑफिशियल चैनल जी, है, या यूट्यूब कंपनी के माध्यम से भी, टीएफ के माध्यम से, वेब के माध्यम से, जी, सोनोटेक, चंदा, आपको क्या क्या बहुत सारा है, यसी फिल्म के माध्यम से भी, जी, लाडला म्यूजिक से माध्यम से भी जी। बहुत सारा संगीत है। जो बहुत सारे श्रोता लोग रात को सोते समय जो है जी, जी, हमारे गाना को मोबाइल में लगा देते हैं और सो जाते हैं। सुनते 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 नींद उनको आ जाती है। तो कहने का मतलब, हमारा जो गीत संगीत है लोगों को सुन करके सुकून मिलता है, शांति महसूस होता है। और यही फर्क है आज के भोजपुरी सिंगर में। उन लोगों का गीत संगीत सुन करके दिल का धड़कन जो है बढ़ जाता है। इसीलिए लोग, दर्शक लोग एक अलग मान सम्मान से हमको देखते हैं। लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है, ऊपर वाले की कृपा है, आप सबका स्नेह प्रेम है। हमारे सन्नी जी भी हैं, आगे बढ़ने में इनका बहुत
विशेष करके योगदान रहा है। जी और इधर तो थोड़ा हम लोग भी नहीं मिल पाते हैं, समय का अभाव रहता है, आपसे भी नहीं मिल पाते हैं। पहले बार बार मिलना जुलना होता था, बिल्कुल। आना जाना होता था, तो वही सब बात है। अब समय हम लोग के पास भी थोड़ा सा कम मिलता है। राहुल जी, आपने सिंगिंग लाइन में बहुत संघर्ष किए हैं। संघर्ष दर्शकों को बताइए, कैसे संघर्ष किए हैं? इसमें तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। जी अब दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझा गया है। हम लोग तो पहले बहुत सारा जगह मिलते थे, आना जाना मेरा आप लोग के पास होता था, तो इसमें संघर्ष तो काफ़ी करना पड़ता है। उसके बाद भी मंजिल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये रास्ता बहुत कठिन है, बहुत दूर तक जाती है रास्ता। इसमें लगना पड़ता है, काफ़ी दिनों तक लगना पड़ता है, तब जा कर के कुछ लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल पाता है। जी। अच्छा राहुल जी, एक भजन ऐसा सुनाइए जो आपका बहुत चर्चित हो, जो बजता हो, मार्केट में बहुत ज़्यादा बजता हो, वो मुझे एक भजन सुनाइए, दर्शकों को सुनाइए। ऐसा है कि लोगों का प्यार है, आप लोग का स्नेह प्रेम है, और हमारे सन्नी भाई भी बैठे हुए हैं। इन लोग का भी सहयोग पूर्ण रूपेण आत्मीय सहयोग रहा है अब तक। जी जी। कि उत्तर बिहार के कोई ऐसा मठ मंदिर नहीं होगा, जी जी। या जहाँ कहीं भी हनुमान जी का आराधना होता है, जैसे उत्तर बिहार में मान लेते हैं हाजीपुर हो गया, जी मुजफ्फरपुर हो गया, गोपालगंज, छपरा, सिवान, मोतिहारी, बेतिया, उधर नेपाल में भी कई जगह पर आपके गाने सुने गए हैं। इधर शिवहर हो गया, सीतामढ़ी, ये सब जितना भी जगह नेपाल मधेसी क्षेत्र जहाँ तक भोजपुरी जी जी। लोग बोला करते हैं, वो लगभग जगह मेरे द्वारा गाए गए गीत संगीत जो है मठ मंदिर में बजता है। और जहाँ कहीं भी हनुमान आराधना होता है, 80% ऐसे जगह है जहाँ मेरा गीत संगीत जरूर 1-2 बार बजता है, चाहे कोई भी व्यास कलाकार क्यों न जाए। ये हकीकत है, लोगों का प्यार है। बिल्कुल। और दूसरा मैं क्या कहूँ, एक भजन सुना कर दे दर्शकों को। मेरा बहुत सारा गीत संगीत है जो हमेशा बजता है। आप फेमस के लिए तो बहुत सारा गीत संगीत फेमस हुआ है, गा दीजिए, दर्शक भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। एक आराधना का ही बड़ा सुंदर अब तक बजता आ रहा है, लगभग 10 साल से आप ही का रिकॉर्डिंग किया हुआ है। वो त्रिजटा संवाद है। जी। अरे सूतला में अरे रहानी रे सखिया, आपन रे भावना, सपना में देखनी रे सखिया, अइले बीराबाना रवा। अभी तो हारमोनियम नहीं है, और हम भी सफ़र करके आए हैं, थोड़ा व्यवस्था अनुकूल उस प्रकार का नहीं है। किसी तरह जब आप कहे हैं तो आपके आग्रह को हम स्वीकार करते हुए 2 शब्द गुनगुनाए। तो चलिए, हमारे साथ राहुल जी थे जो भजन गायक हैं। आप लोग इनके वीडियो को देखिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ में राइटर सन्नी बिहारी जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सन्नी जी, काफ़ी दिनों से आपका गाना राहुल जी के साथ में आता रहा है, और क्या कहना चाहते हैं दर्शकों को? सबसे पहले कि आपके चैनल A to Z को जितना सुनने वाले जानने वालों को सबको तहे तहे दिल से नमस्कार है जी। और हम ये कहना चाहते हैं कि समाज में कुछ अश्लीलता को कम किया जाए। जी। अश्लीलता से क्या कि हम लोग को माँ बहन का दिमाग पर असर पड़ रहा है, उसको नहीं होना चाहिए। समाज में असर पड़ रहा है उसका। हाँ, ये सब हम चाहते हैं कि साफ सुथरा सारे राइटर लोग से हम ये भी कहना चाहते हैं कि लिखे, गाना लिखे, साफ सुथरा लिखे, पारिवारिक लिखे, पारंपरिक लिखिए, बिल्कुल, जो समाज चॉइस करे। अच्छा गीत न मिलने के कारण अधर्म लोग गीत सुनना चाहते हैं। सही बात। अच्छा मिलने लगे तो लोग अश्लीलता को विदाई कर देगा। बिहार में पहले क्या था कि बिहार में लोग सिंगर जो भी थे तो बहुत अच्छे अच्छे गाने गाते थे। हाँ, देखिए यूपी में जो था, यूपी में भी बहुत अच्छे अच्छे सिंगिंग करते थे, लेकिन अब यूपी से ज्यादा बिहार देखिए में हम भी 1-2 बार राहुल भैया के हम भी बोले कि भैया भोजपुरी कुछ 2-4 गो मैटर है, आप गाइए, लेकिन इनका
क्या है कि मान सम्मान भोजपुरी का बचा कर रखे कि इतना करीबी होने के बाद भी जी ये भोजपुरी नहीं गा पाए, बिल्कुल क्योंकि अपना परंपरा को लेकर चले, समाज को लेकर के चले। जी हमको भी बाद में जब हमको सुनने को जब समझ ली बात को कि भैया काहे नहीं भोजपुरी गाना गा रहा है, क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं, तो अब जाकर समझ में आया जी। कि अश्लीलता में और पारंपरिक में क्या फर्क पड़ता है। पारंपरिक हमेशा के लिए रह जाता हमेशा के लिए ये होता है। है। चलिए धन्यवाद। तो हमारे साथ थे राहुल तिवारी मृदुल जी और साथ में राइटर सन्नी बिहारी जी। तो तब तक के लिए बने रहिएगा A to Z ढाका न्यूज। मैं जमीर उल हक, धन्यवाद।